अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से आपको इस हफ्ते के अहवाल बताता हूँ। 3 मेजर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और उनमें से एक आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। अगर सैटर्न आपका रूलिंग हो तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 11 सितंबर से शुरू होगी, 11 मई से शुरू होगी और 29 सितंबर तक चलेगी। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी इसी हफ्ते शुरू होगी और वो 14 मई से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगी। वीनस की रेट्रोग्रेशन भी इसी हफ्ते शुरू होगी और वो 13 मई से चलकर 25 जून तक होगी। इन तीनों रेट्रोग्रेशंस का आपकी ज़िंदगी पर मेजर इम्पैक्ट है, तफसील अभी बयान करूँगा। 2 प्लैनेट्स हाउस बदलेंगे। आपका जो मरकरी है ये आपके 5th हाउस में आ जाएगा, इन द हाउस ऑफ जेमिनी। जब भी मरकरी जेमिनी में आएगा आपके लिए वो 5वां घर होगा और वो काफ़ी प्रोडक्टिव है, वो पॉजिटिव खबर है, आपको बयान करता हूँ। एंड मार्स आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, दैट इज़ आल्सो वेरी प्रोडक्टिव। और सन आपके 4थे घर में है। ये 3 प्लैनेट्स अदरवाइज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो 3 रेट्रोग्रेड हुए हैं उनको समझने की ज़रूरत है। सैटर्न कैप्रिकॉर्न हाउस में रेट्रोग्रेड होकर चला जाएगा। था आपके 1st हाउस में, लेकिन अभी सिंगल डिग्री पर था। अभी 22 मार्च को तो आपके हाउस में दाखिल हुआ था, तो अब वो रिवर्स जाएगा। जब आपकी साढ़सत्ती का दौर था, ये साढ़सत्ती जितना बिहेवियर नहीं देगा, लेकिन साढ़सत्ती जैसा बिहेवियर देगा। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट ये कानूनी मसाइल। सैटर्न जब भी ट्रबल में जाता है वो लिटिगेशंस, तोहमत, नाराज़गी, डिले ऑफ सक्सेसेस, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अदरवाइज भी एंगर फिट्स की तरफ लेकर जाता है और रेपुटेशन को भी डाउन करता है एंड जजमेंट्स भी देता है। इट इज़ अ जज ऑन योर परफॉर्मेंसेस। अगर आप वीक हैं किसी फील्ड में तो अब आपको वो वीकनेस बार बार पिंच होगी, आपको लगेगा कि मेरी एक साइड कमज़ोर है। एंड इसके अलावा क्या होगा कि जो साइडें आपकी कमज़ोर हैं, जो फील्ड्स आपकी कमज़ोर हैं, वो लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाएंगी एंड वो भी अपोजिशन आपको देने लग जाएंगे उस साइड पर। तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके यहाँ इस तरह की कुछ ट्रबल्स देंगी। 12th हाउस में इनकी ट्रबल की 12th हाउस में इस रेट्रोग्रेशन की वजह से ट्रबल कानूनी नौयत की होंगी। एंड जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न हाउस में रेट्रोग्रेट है एंड दैट इज़ आल्सो योर 12th हाउस। एंड यू नो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर वैसे ही 12वें घर में कमज़ोर होता है एंड उस कमज़ोरी की वजह से पहले ही आपको लक लाइन का फुकदान था, अब वो रेट्रोग्रेशन की वजह से मज़ीद कमज़ोर होगा। सो यू आर मोर, सॉरी टू से, अनलकी। सो आप अब नए कामों का आगाज़ या रिस्क टेकिंग या किसी ऐसी बहस और तकरार में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिसमें आप उलझ जाएं, जिसमें आप फंस जाएं, तो अभी उनसे अवॉइड करें। एंड 3rd रेट्रोग्रेशन इज़ वीनस रेट्रोग्रेशन और वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। वैसे 5वें घर में वीनस आला तरीन बिहेवियर दे। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस एंड वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस। आपको अपनी जो मोहब्बत की कामयाबियाँ, निकाह, पसंद की शादी, प्लेजर ऑफ माइंड, रोमानवी कमिटमेंट, प्रपोज़ल में चॉइसेस, ये सब मौजूद था। अब जब 13 मई को वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो इसके बरअक्स चीज़ें होंगी। जो कमिटेड रोमानवी अटैचमेंट थी, कमिटमेंट हो चुकी थी, उनमें कमज़ोरी आएगी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो थोड़ी कमज़ोरी आएगी, तो बर्दाश्त आप कर जाएंगे। लेकिन अगर कमिटमेंट अभी एवरेज सी थी और उसमें कमज़ोरी आएगी तो वहाँ क्रैक्स आ सकते हैं, डिस्पर्सनेस आ सकती है, सेपरेशन आ सकती है। एंड इसके अलावा वीनस प्लेजर ऑफ माइंड था, 5वें घर में रेट्रोग्रेड होने की वजह से वो प्लेजर ऑफ माइंड जाता रहेगा। सो यू फील सम डलनेस इन योर इमोशंस। एंड वीनस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लैनेट जो प्लान्स देता है, आइडियाज़, रिसर्चेस, और वो भी कमज़ोर पड़ेंगे और उसकी वजह से भी आपको थोड़ी ट्रबल होगी। एंड इसी की वजह से कम्युनिकेशन सेक्टर भी आपका वीक पड़ेगा। आप अपनी बात जिस अंदाज से 13 मई से पहले कर रहे थे, 13 मई के बाद उस अंदाज से आप बात नहीं कर पाएंगे। आप ख़ुद अंदर से शाय, डरे हुए या एंग्जाइटी फील करेंगे। ये इन 3 रेट्रोग्रेशन का असर है आपकी ज़िंदगी पर और ये
ये जो वीनस वाला है ये तो 1.5 ही महीना चलेगा, लेकिन सैटर्न का और जुपिटर का जो रेट्रोग्रेशन फेज़ है वो 4 महीने पर मबनी होगा। सितंबर के मिड से सैटर्न वाला तो 29 सितंबर को ख़त्म होगा और जुपिटर वाला 13 सितंबर को ख़त्म होगा। इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड। अब इस सिचुएशन में 2 बातें जो मैं आपसे बहुत कीमती करना चाहता हूँ, जो मैंने 17 साल में सीखी हैं, वो बयान करता हूँ। अगर कोई एक्वेरियस इस नेगेटिव फेज़ की वजह से, इस बैड पैच या रेट्रोग्रेशन सीज़न की वजह से अपने मिशन को किल कर देता है, मिशन ड्रॉप कर देता है, अपने मिशन से हट जाता है, तो इट इज़ डैम श्योर एंड इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट ही इज़ अ वीक एक्वेरियस नेचर पर्सनैलिटी। मर्द हो या खातून, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर वो अपने मिशन से हट गया है तो इसका मतलब है वो कमज़ोर था। सारी ज़िंदगी की हासिल की हुई नॉलेज, एबिलिटीज़, विल, स्पिरिचुअलिटी, रिसोर्सेज वो यूज़ ना कर सका। 4 महीनों की कमज़ोरी ने उसे घेर लिया और वो अपना मिशन ही ड्रॉप करके बैठ गया और सोचा कि मैं ये कर नहीं पाता। तो दैट मीन्स ही इज़ अ वीक एक्वेरियस। बट अगर कोई ऐसा एक्वेरियस है जो इन सब पेन्स को बर्दाश्त कर ले, इन सब पेन्स को काउंटर कर दे, इन सब सिचुएशंस पे फतह हासिल कर ले और फिर अपनी मंजिल को ग्रैब कर ले, तो देन वो एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है। और फिर मैं उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करता हूँ कि वो ज़िंदगी की दीगर कामयाबियाँ भी हासिल करने की अहलियत रखता है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हाउस वाइफ्स हो या कुछ और, सब बंदा जो अपने मिशन से नहीं हटेगा, सिर्फ अपने प्लान्स को रिव्यू करेगा, अपनी मिशन की तरफ पहुंचने के लिए अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेगा, रिसोर्सफुल करेगा, प्लान करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस कहलाएगा। अगली खबर जो 2 प्लैनेट अपना हाउस बदल रहे हैं, उनमें मरकरी आपके यहाँ 5th हाउस में जाएगा 11 मई को। मरकरी का 5वें घर में जाना बहुत अच्छा है। ये वही 5वां घर है जिसमें वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है। तो वीनस की रेट्रोग्रेशन से जो ट्रबल्स आएंगी वो आप अपनी कम्युनिकेशन से रिकवर कर सकते हैं। मरकरी इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर कम्युनिकेशन, टुवर्ड योर माइंड एबिलिटीज़। तो ये कुछ हद तक मरहम होगा आपकी वीनस की रेट्रोग्रेशन का। बट मरकरी इतना ताकतवर प्लैनेट नहीं है कि वो सैटर्न जैसी नेगेटिविटी को रिकवर कर सके, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की नेगेटिविटी को रिकवर कर सके, या जुपिटर जैसे प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन को रिकवर कर सके। बट थोड़ा मरहम ज़रूर साबित होगा। एंड उस मरहम को आप यूज़ भी सिर्फ कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड पब्लिक इंटरेक्शंस की वजह से कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन से मुझे बात याद आई, एक्वेरियस, सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूर रखिए, फिज़िकल इंटरेक्शंस तो नहीं हो सकते, लेकिन कम्युनिकेशन मत छोड़िएगा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन बाय योर एफर्ट्स के जिससे आपके अपने प्यारे वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से जो दूर जा रहे होंगे वो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से बंधे रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड योर मार्स इज़ इन योर 2nd हाउस, दैट इज़ एन आल्सो अ गुड न्यूज़। 2nd हाउस में मार्स बहुत ताकतवर तो नहीं, लेकिन बहरहाल इतनी करेज ज़रूर देता है कि आप अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ अच्छे फैसले कर पाएंगे। जॉब का हसूल या फिर जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात को आप इस मार्स की सपोर्ट से रिकवर कर पाएंगे। अब मैं एक और टेक्निकल न्यूज़ बयान करता हूँ एंड देन फिर रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। ऐसे एक्वेरियस जिनके नेटल चार्ट में, पैदाइशी चार्ट में सैटर्न वीक था, वो इस रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के फेज़ में ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे। अगर पैदाइश के वक्त सैटर्न वीक था या पैदाइश के वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड था तो इस वक्त उन्हें पिंचिंग ज़्यादा होगी, ट्रबल ज़्यादा होगी। और ऐसे एक्वेरियस जिनकी पैदाइश के जायचे में जुपिटर वीक था या जुपिटर रेट्रोग्रेड था, वो भी इस 2020 सीज़न में 4 महीने की रेट्रोग्रेशन सीज़न में वो ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे। और ऐसे एक्वेरियस जिनका वीनस पैदाइश के वक्त वीक था या रेट्रोग्रेड था, वो भी इस 2020 सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन में ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे। ये जो पैदाइशी जायचे की वीकनेसेस हैं, इसे हम ओवरऑल चेक नहीं कर सकते जब तक कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हमारे पास ना हो।
उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उससे आप अगले 4 महीनों में लेने वाले इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी डिस्कस कर सकते हैं, जो सवालात हम यहाँ डिफ़ाइन नहीं कर सके। जब आप अपना पर्सनल चार्ट का अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप अपने वो ज़ाती सवालात भी कर पाएंगे, और फिर उस सवालात के इवज़ आप वो अपनी वर्थ पैदाइशी वो भी चेक कर सकेंगे। रेमेडी बहुत सिंपल है। जो पिछले वीक मैंने रेमेडी आपको दी थी, सूरह शम्स का पढ़ना, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंटिन्यूस पढ़ना, ब्लू सफ़ायर पहनना या फिर रूबी पहनना, ये आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं टू रिपेयर दिस 4 मंथ रेट्रोग्रेशन, एंड इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं पिछले 17 साल से इसी से रिकवर करता हुआ आ रहा हूँ। उम्मीद है ये सारी बातें आपने खूब समझी होंगी। रेट्रोग्रेशन की अदरवाइज़ भी मैंने वीडियोस बना दी हैं, उसका लिंक इस वीकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे थोड़ा एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह 2 दरख्वास्तें। अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रही हों, आपको कैलेंडर समझ आ रहा हो, आपको बिहेवियर ऑफ टाइम समझ आ रहा हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मैं हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।